भाई प्रार्थना को हासिल करने के लिए रौनक ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। इतना ही नहीं, बेचारी उस लड़की को इतना ज्यादा तंग कर दिया है रौनक के कि मानो वो उसका लवर बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि उसका दुश्मन हो और वन साइडेड लवर हो। हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो शो में अब आप देखेंगे धमाकेदार एपिसोड नजर आने वाला है, जहां पर प्रार्थना को शिवांश ने ये 24 घंटे की मोहलत दी थी कि वो अगर ये प्रूफ कर पाई कि उसका और रौनक का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है या फिर उसकी कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, तो वो प्रार्थना को डिवोर्स नहीं देगा। लेकिन अगर प्रार्थना ये साबित नहीं कर पाई और रौनक को कन्विंस नहीं कर पाई सच बोलने के लिए, तो शिवांश का फैसला ही यहाँ पर पत्थर की लकीर होगा। प्रार्थना के पास, बेचारी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए उसने प्रार्थना ने शिवांश के 24 घंटे की मोहलत वाली बात को मान लिया। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि प्रार्थना पहले जाएगी रौनक के पास, जहां पर रौनक उसे अपने दिल की बात बताने की और समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन प्रार्थना रो रो कर रौनक से कहेगी कि तुम नहीं जानते, मैं शिवांश को अपना पति मान चुकी हूँ, इस जन्म में नहीं बल्कि सातों जन्म में। मैं सिर्फ और सिर्फ शिवांश की ही पत्नी बनना चाहती हूँ। रौनक कहता है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती से हुई शादी को तुम सच समझ रही हो और मैं तुमसे शादी करने वाला था। तुम मेरी होती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो प्रार्थना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रार्थना यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो रौनक को पहले तो चमकाती है, डांटती फटकारती है, लेकिन जब रौनक पर कोई भी पैतरा काम नहीं आता तब आखिरी एक ऑप्शन बचता है प्रार्थना के पास, गिड़गिड़ाने का। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रौनक के पैरों में गिर जाएगी प्रार्थना और अपने प्यार की रौनक से भीख मांगते हुए नजर आएगी। कभी वो पैर छुएगी, कभी पैर पकड़ेगी, तो कभी उसके आगे हाथ फैलाती हुई नजर आएगी। प्रार्थना कहेगी रौनक से कि चाहे जो हो जाए तुम मेरे साथ इतना बुरा मत करो। आखिर तुम कितने सेल्फिश हो सकते हो रौनक। तुम अपने प्यार को पाने के लिए झूठा मूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, और शिवांश को तुमने ये कहा मेरा और तुम्हारा अफेयर है। तुम्हें शर्म नहीं आती। अब यहाँ पर प्रार्थना को इतना गिड़गिड़ाता, इतना तड़पते देखकर स्मिता से रहा नहीं जाता। स्मिता इन दोनों के पर्सनल स्पेस में एंटर करती है, प्रार्थना को उठाती है और वो वादा करती है कि चाहे जो हो जाए वो रौनक को कन्विंस करेगी कि रौनक जाकर के शिवांश को सच बताए कि प्रार्थना और रौनक का कोई अफेयर नहीं है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि और भी ज्यादा बवाल होगा, क्योंकि यहाँ पर सोनालिका को जब पता चलेगा कि शिवांश ने प्रार्थना को 24 घंटे की मोहलत दी है, उसके बाद वो उसे तलाक देगा, तो वो मेंटल प्रेशर क्रिएट करने लगेगी हमारी प्यारी प्रार्थना पर। सोनालिका कहेगी कि तुम तो कैरेक्टरलेस हो ही, लेकिन साथ में तुमने मेरे शिवांश की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। वो शिवांश को ऐसे फेवर में लेती है कि मानो वो उससे ज्यादा गॉड वेल विशर शिवांश का कोई है ही नहीं। प्रार्थना अब कहती है कि एक मिनट, मैं तुम्हें ये साबित करके रहूंगी कि मेरे ऊपर जो तुमने घटिया इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद है, सरासर गलत है। इसीलिए अब मैं तुम्हें जो बताऊंगी दिखाऊंगी उसे तुम्हें यहीं रह करके देखना होगा। इतने में एंट्री होगी शिवांश के घर पर रौनक की। जी हाँ, रौनक आने वाला है। सोर्सेस की माने तो अब रौनक प्रार्थना के आगे हाथ जोड़ेगा, उससे मांगेगा माफी और शिवांश के सामने वो सब कुछ साफ तौर पर बताता हुआ नजर आएगा। सोर्सेस की माने तो अब रौनक शिवांश को एक एक बारीकी की बात बताएगा कि कैसे उसने वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी डेवलप की, कैसे उसने प्रार्थना को धोखे से वहां बुलाया और कैसे उसने धोखे से उसे प्रपोज किया। आने वाले ट्रैक में जब शिवांश को ये पता चलेगा कि रौनक का ही किया धरा सब कुछ है और ये खुद रौनक भी कबूल कर रहा है, तब शिवांश की आंखें खुलेंगी और उसे प्रार्थना के लिए अपने दिल में जो प्यार है उसका एहसास होगा। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि कहानी दिलचस्प मोड़ लेगी, जहां पर रौनक जैसे ही ये खुलासा करेगा बड़ा सा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा।
पहले तो रौनक सब कुछ झूठ-झूठ कहेगा। वो कहेगा कि प्रार्थना, तुम शिवांश से क्यों छुपा रही हो? तुम क्यों छुपा रही हो कि तुम्हारा और मेरा प्यार का रिश्ता था? पहले तो रौनक बहुत देर तक प्रार्थना को सताने वाला है, उसे परेशान करेगा, लेकिन प्रार्थना जब गुस्से में आ जाएगी तो वो रौनक को ज़बरदस्त थप्पड़ जड़ेगी और कहेगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास बातें बोलने की? आखिर तुम बोल क्या रहे हो? भगवान के लिए शिवांश को सच बताओ। खबरों की माने तो अब जल्द ही रौनक सच बताएगा या नहीं, ये आपको बताएँगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल तो ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर एंटरटेनिंग अपडेट्स।